समझाने के लिए फिर से, ए अकेला दिया हुआ है कितना घंटा, अब बी अकेला, तो आप लोग ए और बी दोनों मिलके मुझे बता सकते हैं बिना कलम के। 16, बहुत अच्छा। और एक निकासी नल होने के कारण इसे लग गया 4 घंटे अधिक, यानी 16 4, तो क्या सी अकेले निकालने आ जाएगा? तो मैंने आप लोगों को लिए कहा क्वेश्चन अभी लिखा हूं, आप लोगों को काम बना देना चाहिए। ए प्लस बी 16 कहां से लिखे, समझ में आया आप लोगों को? सही है, तो सही है, तब तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अब इसको भी बिना कलम के बनाते हैं, क्योंकि छोटा डाटा कोई बड़ा डाटा है नहीं। 16 और 20 से कटने वाली राशि 80 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 5, इसका 4, यानी सी का -1। अब -1 को कैसे गुना करेंगे कि 80 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 80। चलिए ये तो और आसान दे दिया है। ए अकेले दिया हुआ है 10 घंटा में, क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई। ए अकेले कितने घंटे, अब बी अकेले 12 घंटे। अब कह रहा है कि साहब भी साथ काम करने लगे तो तीनों मिलके दिया हुआ है, जल्दी देखिए लिखा, लेकिन उस हौज में पेंदे में एक छिद्र है और वह हौज 7.1/17 यानी 120/17 घंटे। तो पूछ रहा है सी अकेले कितने देर में, जवाब देने आ जाएगा। अगर आप चाहे तो बिना कलम के बना सकते, इफिशियंसी 120 लाने के लिए यहाँ 12, यहाँ 10, यहाँ 17, यानी कि -5, यानी आंसर 24 घंटे, अर्थात आपका आंसर बी। बोलिए तो मैं बना के भी बताऊं। एक नल जिसका व्यास 1, 2 और 4 सेंटीमीटर है, यहां तो आपको लाइन लिख भी दिया, देखिएगा, प्रत्येक नल से बहने वाली पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के, लिखे या ना लिखे आपको समझना भी पड़ेगा। तो इफिशियंसी जो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर, क्या आपको लाइन समझ में आया? सबसे बड़ा नल अकेले कैसे घंटा में, सबसे बड़ा नल ये है, कई घंटा में? तो पूछ रहा है, देखिए जल्दी, साथ मिलकर कितने देर में, तो 16 4 20 1 21 कितने देर में? सबसे बड़ा नल, तो सबसे बड़ा नल यही ना था, 21 घंटा में। तो तीनों मिलके कितने देर में, तो आंसर हो जाएगा 16। आंसर देने आ जाएगा। तो पाइप ए और बी किसी टंकी को 37.5 मिनट में और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोला छोड़ दिया गया। ठीक आधे घंटे के भरने के बाद बी को, ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए? तो टाइम एंड वर्क हो गया। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, कितने देर के बाद कितने दिन के बाद बी को काम छोड़ा दें कि टोटल काम 10 दिनों में, नहीं पढ़े थे? तो चलिए 75 45 से कटने वाली राशि 225 होता है। कितना होता है? 225 लाने के लिए 3 दूनी 6, 225 लाने के लिए 5, टोटल काम है 225। कलम रोकिए। ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय के बाद बंद करना चाहिए? भाई बी को बंद करना चाहिए, ए तो चलेगा आधा घंटा, अब बी चलेगा कुछ ही देर। क्या हम बोले वो समझ में आया? कितने देर के बाद बी को बंद किया जाए? तो भाई बी को बंद करना है तो ए तो शुरू से अंत तक चलेगा ना आधा घंटा। अब बी कितना देर के बाद बंद हुआ देख लीजिएगा। आंसर हो गया 9 मिनट। ए और बी टैंक को 24 घंटे और 120/7 घंटे में भर सकता है। नील ए और बी को खोल दिया जाता है। जब तक टंकी भरने का अनुमान था तब यह पाया गया कि टैंक इसके 2.5 घंटे बाद कहां लिखा, जब तक टंकी भरने का अनुमान था तब यह पाया जाता है कि टैंक इसके 2.5 घंटे के बाद खाली हो जाता है, क्योंकि एक निकासी पाइप
इसके साथ शुरू से जुड़ा हुआ था। यदि अनिल पाइप सी को बंद करता है तो पाइप ए और बी बंद करने की बजाय, अच्छा, यदि अनिल सी को बंद करता है पाइप ए और बी को बंद करने की बजाय, तो टैंक ए कितने घंटे में? 24 घंटे। अब बी दिया हुआ है 120 बटा, सही है। तो दोनों मिलके कितने देर में भर सकता है? जल्दी बोलिए। 10 ना, कितने घंटे? जल्दी देखिए। 10 घंटे। यहां तक तो समझ में आया। आप क्या किए थे ना, ए और बी दो नल भरने वाला, समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को। ए और बी दो नल था जो टंकी भरने वाला था। आपने क्या किया, खोल करके चला गया कि टंकी तो 10 घंटा में भर जाएगा। आप आए जल्दी से, ए और बी को क्या कर दिए, 10 घंटे के बाद बंद कर दिए गए। आप तो निश्चिंत थे कि मेरा टंकी भरा हुआ है। जैसे ही 2.5 घंटा के बाद देखते हैं तो टंकी में पानी नहीं है। भाई क्यों नहीं पानी है? क्योंकि सी खुला छूटा हुआ था शुरुए से, 2.5 घंटा नहीं खुला था, सी बंद हो भी नहीं किया था। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब सी कितना देर चला, जल्दी बोलिए। 12.5 घंटा नहीं, सी कितना घंटा चला? अर्थात मेरा कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि 2.5 घंटे, देखिए लिखा हुआ है टैंक इसके 2.5 घंटे के बाद तब यह पाया जाता है कि, क्या लिखा हुआ है, टैंक इसके 2.5 घंटे के बाद खाली हो जाता है, क्योंकि एक निकासी पाइप भी इसके साथ शुरू से ही जुड़ा रह गया था। तो 2.5 घंटे का मतलब है सी कितना देर चला विद्यार्थी? 12.5। तो सी 12.5 घंटे में क्या कर सकता है, जल्दी बोलिएगा। सी 12.5 घंटे में खाली कर सकता है, नहीं बोलते नहीं है। सी कितने घंटे चला? 12.5 घंटे। और 12.5 घंटा में कितना खाली किया? जितना ए और बी भरा था। ए और बी भरा था कितना? यानी 10 घंटा में पूरा ना भरा था, यानी पूरी टैंक कितने घंटे में खाली कर सकता है? 12.5। अब प्रश्न क्या कर रहा है ये सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा। इफिशियंसी की बात हम लोग कर लेते हैं, ए और बी की और सी की। 5 या ना, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लियर है? अब रुकिएगा। प्रश्न कह रहा है कि अगर हमें पता चल जाता कि सी खुला हुआ तो 10 घंटा के बाद जो मैंने ए और बी को बंद किया था हम सी को बंद कर देते। किसको बंद कर देते? तो टंकी कितने देर में भर जाती? तो टोटल इफिशियंसी यहां से कितना माने, 50। 10 घंटा तक तो तीनों चला था, 10 घंटा में तीनों की इफिशियंसी हो जाएगा 1। तीनों की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। तो 10 तो ऑलरेडी भर गया, बाकी कितना और भरना था? 40। तो 40 भरने के लिए अब सी को बंद कर दिया गया, तो बचा कौन? ए और बी को 40 भरने के लिए कई घंटा लग गया, जल्दी। अर्थात आपका आंसर 8। शेष टैंक को कितने घंटे में भरेगा, तो कई घंटा में? फिर से समझ लीजिए, यहां तक रेशियो समझ में आ गया। टोटल काम कितना माने हैं, 50। अब प्रश्न को उठाते हैं। आपने ए और बी को खोला लेकिन गलती से सी भी खुल गया, नहीं तीनों ने खुला हुआ था, तीनों खुला हुआ था।
10 घंटा के बाद आए तो ए और बी को बंद करने की बजाय आपने किसको बंद किया? तो सी को बंद कर दिया, तो बच गया कौन? अब ए प्लस बी से कितने देर में भर देगा? अब तो समझ में आया होगा, नहीं समझे? पहले येलो लाइन समझ में आया? पक्का? अब समझ में आया तो देखिएगा, कह रहा है 50 भरना था, शुरू में तीनों खुला हुआ था तो तीनों का एफिशिएंसी 1। 10 घंटे के बाद आए, अभी बोलिएगा 10 घंटा बार बार क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि जितना देर में भर जाना चाहिए था तो आया था ना। 10 घंटे के बाद आए और सी को बंद करने की सॉरी ए और बी को बंद करने की बजाय किसको बंद किए? सी को बंद कर दिए, तो ए और बी चालू रह गया कितना देर के लिए? ए और बी चालू रह गया कितना देर के लिए कि टंकी भर जाए? 8 घंटे में। यही ना पूछ रहा है, ए और बी को तो शेष टैंक को कितने घंटे में भर जाएगा? तो आंसर कई घंटा? ये सब हमसे नहीं पूछिए, अब दिमाग अपना लगाइएगा तब फायदा करेगा। बनेगा जी? तो होमवर्क हो गया टाइप 6, 7, 8 और 9, यानी टाइप 6 से बना के आइए। अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें।